Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। 75 तक भाई बांग्लादेश हो भी ना हो, किसी को क्या पता यार। हो ना वो तो अलग बात है यार। जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 2050 दूसरी बात हो। 3 साल बाद एक इलाका अरकान आर्मी को, एक बांग्लादेश को, छोटा सा बांग्लादेश रह जाए। वही ऑलरेडी कितना है बांग्लादेश भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल छोटा सा ना रह और जाए। दूसरी बात, भारत पे जो इल्जाम लगा रहा है, लगता चाहता है कि भारत अब इस प्रोजेक्ट से भी पुल आउट कर ले भाई। ये चाहता है कि भारत अब इधर से भी निकल जाए, ये नहीं चाहता कि ये इंडिया जो चुप किया हुआ। अगर इधर होता ना रशिया ने कहना था मैं ये भी सब कुछ उखाड़ कर लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा सकते हो तो कर लो, जो करना है कर लो। रशिया तो नहीं बख्शने वाला। रशिया ऑलरेडी तपा हुआ है भाई। रशिया ऑलरेडी तपा हुआ, तो उसको और गुस्सा दिलाया तो वो कहेगा मैं तो तुम्हें भी ठोक दूंगा। नहीं, अभी रशिया भी इसको बताएगा। मिलकर बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे। इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत और रूस की मदद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार ने कई बिलियन डॉलर का घपला किया है। दरअसल बांग्लादेश के रूपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की डील हुई। शेख हसीना की सरकार के दौरान रूस और भारत के साथ मिलकर इस प्लांट की डील की गई। ये प्लांट बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाना था। मार्च 2018 में तीनों देशों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके बाद अनुमान था कि 2025 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। डील की कुल कीमत 12.65 बिलियन डॉलर की थी। यह एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट था। रूस की रोस्टम कंपनी और भारत की एनपीसीएल इसमें शामिल थी। रूस कंपनी की इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल और तकनीक साझा करने वाली थी और भारत इसमें वर्कर्स, असिस्टेंट और तमाम तरीके से मदद करने वाला था। लेकिन अगस्त के महीने में बांग्लादेश में सरकार पलट गई। तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार ने इस प्लांट पर एक एंटी करप्शन कमीशन की जांच बैठाई और इसके बाद इस कमीशन ने आरोप लगाया है कि इस प्लांट की कुल कीमत में से 5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना और उनके बेटे साजिद हसीना की नीस तुलिप सिद्दीकी इस घोटाले में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डील में से 5 बिलियन डॉलर शेख हसीना और उनके परिवार वालों ने निकाले। इस पैसे को मलेशिया के अलग अलग बैंक अकाउंट में डाला गया है। शेख हसीना की नीस तुलिप सिद्दीकी की बात करें तो वह यूके में लेबर पार्टी की सांसद हैं। इतना ही नहीं, कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये सारा पैसा भारत और रूस के असिस्टेंट की मदद से निकाला गया है, यानी कि इस पूरे आरोप में भारत और रूस का भी योगदान रहा है। दोस्तों, इन आरोपों के बाद भारत की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन रूस की कंपनी ने बांग्लादेश के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश की एंटी करप्शन कमीशन की स्टेटमेंट भड़काऊ है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश हमें बदनाम करने की साजिश रच रहा है। जो डील हुई थी वह ट्रांसपेरेंट है। बांग्लादेश चाहे तो हम किसी भी कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट की एक्सटर्नल ऑडिट भी कई बार की जा चुकी है। हालांकि दोस्तों, इस बात से एक बात साफ है कि बांग्लादेश के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। बांग्लादेश रोजाना जो आरोप लगा रहा है उनका कोई सिर पैर नहीं। बांग्लादेश जिस प्लान के चक्कर में आरोप लगा रहा है वो भारत और रूस के बिना पूरा नहीं हो सकता। बता दें कि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, तब से इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो चुका है। भारतीय कॉन्ट्रैक्टर ने तो साइट को छोड़ दिया है। इस प्रोजेक्ट पर ट्रांसमिशन लाइन का काम भारत की कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को दिया गया था। इस कंपनी के मजदूर अब बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वे बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। बांग्लादेश के आरोपों से साफ है कि सरकार शायद इस प्लांट के काम को पूरा नहीं होने देना चाहती, तभी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आरोप लगाने का एक और बड़ा कारण यह है कि रूस ने अपने पैसे बांग्लादेश से वापस मांगे हैं। यही कारण है कि भारत और रूस के ऊपर इस तरह के आरोप बांग्लादेश ने लगाए हैं। बहरहाल अच्छा तो यही होगा कि भारत अब इस प्रोजेक्ट पर काम करे ही नहीं और जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर रखी है उसका पैसा भारत भी वापस मांग ले, तब जाकर शायद बांग्लादेश की अकल ठिकाने आएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर IMF के एक शॉकिंग डाटा को लेकर सामने आई है, जिसमें काफी चौंकाने
वाली भविष्यवाणी बांग्लादेश को लेकर की गई है। दरअसल एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर निकल चुका था, लेकिन आज बांग्लादेश दुनिया में 34वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की कुल जीडीपी 437 बिलियन डॉलर की है, लेकिन इन सभी के बीच बांग्लादेश के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल IMF और इनसाइट मंकी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दावा किया गया है कि भारत के साथ बांग्लादेश दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल होगा। हालांकि चौंकिए मत, ये अनुमान 2075 के लिए लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश की जीडीपी तक 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी और ये दुनिया में 10वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि जिस तरह की हरकत फिलहाल बांग्लादेश कर रहा है, उससे तो ये भी कहना मुश्किल है कि 2075 तक बांग्लादेश सरवाइव कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि साल 2025 के आंकड़े के लिए ही IMF 2 बार पलटी मार चुका है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 2025 में 3.8% होगा, लेकिन अक्टूबर में IMF ने 4.5% का अनुमान लगाया था। वहीं इनसाइडर मंकी का कहना है कि अगले 51 सालों में बांग्लादेश भारत के साथ दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। तब वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 1.57% की हिस्सेदारी बांग्लादेश की होगी। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का सपोर्ट करती है और ये रिपोर्ट भी अमेरिका से प्रभावित दिखाई देती है। शायद वहाँ की जनता के लिए ये एक लालच देने का प्रयास हो, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि आने वाले 200 सालों में भी बांग्लादेश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। 75 तक भाई बांग्लादेश हो भी ना हो, किसी को क्या पता यार। हो ना वो तो अलग बात है यार। जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 2050 दूसरी बात हो। 3 साल बाद एक इलाका अरकान आर्मी को, एक बांग्लादेश को, छोटा सा बांग्लादेश रह जाए। वही ऑलरेडी कितना है बांग्लादेश, मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल छोटा सा ना रह और जाए। दूसरी बात, भारत पे जो इल्जाम लगा रहा है, लगता चाहता है कि भारत अब इस प्रोजेक्ट से भी पुल आउट कर रहा है। ये चाहता है कि भारत अब इधर से भी निकल जाए, ये नहीं चाहता कि ये भारत और इंडिया जो चुप किया हुआ, अगर इधर होता ना रशिया ने कहना था मैं ये भी सब कुछ उखाड़ कर लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा सकते हो तो कर लो, ब्लॉक करना है कर लो। रशिया तो नहीं बख्शने वाला। रशिया ऑलरेडी तपा हुआ है भाई। रशिया ऑलरेडी तपा हुआ, तो उसको और वसत दिलाया तो वो कहेगा मैं तो तुम्हें भी ठोक दूंगा। नहीं, अभी रशिया भी इसको बताएगा। भारत और रशिया से कोई गेम करेंगे सही, मुझे लग रहा है दोनों में मेरे को यार $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है। खुद सोचो, इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया रशिया और बांग्लादेश का कितना पैसा लगेगा। इतना तो भाई ये जितने का प्रोजेक्ट है, इतना तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश दोनों को लोन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दोनों को इतना लोन चाहिए। तो भाई बांग्लादेश को फिर भी काम चाहिए होगा, हमें ज्यादा चाहिए। अबे हसीना ने कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया था भाई। यार अपने देश के लिए वो ठीक कर रही थी उन्होंने यार। बोला कि $5 बिलियन का भाई, इसमें से हसीना ने घोटाला किया। यार वो तो बोल रहे वो हैं, तो देखो अभी हमें तो नहीं पता यार। वो देखो कर काफी दी। सारे लोग बोल लेकिन लेकिन हमें नहीं पता इस चीज का। यूनस जब से है वो एक इल्जाम है, वो तो उठा ले, हाँ, वो करप्शन जाहिर बात है भारत लेकिन तरफ से। देखो चल, अब अगर उसको- यार करप्शन उसने की है ना, करप्शन हसीना ने की है ना, तो पंगे इंडिया के साथ क्यों ले रहे हैं, ये भी तो देखो ना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक